देना है, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, ठीक है। ओके, याद रखो। बताओ। पहला संगठन नए राज्य निर्माण, राज्य निर्माण, भूसुधार, फिर धन स्थिति, धन व्यय, और फिर भूमि अधिग्रहण और एक व्यापार। फिर से बताओ, मैंने बताया पूरा। सबसे पहला है नया राज्य निर्माण, दूसरा है नया राज्य निर्माण, नया राज्य भूमि लगेगा, उससे क्या होगा, व्यापार पर प्रतिबंध लगेगा, ठीक है। उससे फिर धन व्यय, और चौथा है संस्कृति और स्वास्थ्य। बन सकता है। राज्य, भूमि, व्यापार भी आएगा ना, व्यापार, व्यापार, धन और इंडिया, धन और इंडिया, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कुछ ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। RBI और VD, RBI DB क्या रख सकते हो, RBI डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं ना, RBI DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं ना हम लोग। DB तो ऐसे ही याद रहेगा, R मतलब राज्य, B मतलब भूमि, I मतलब इंडिया, इंडिया का क्या सब्सिडरी, B मतलब धन व्यय, B मतलब व्यापार, B मतलब व्यापार, ठीक है। तो RBI क्या कराता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, DB कराता है, ठीक है। तो ऐसे आप चाहो तो एक ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हो, क्लियर। चलो आगे करें, अगला टॉपिक है हमारा क्या, अगला टॉपिक है वित्तीय शक्तियां। अगला टॉपिक क्या है, वित्तीय शक्तियां। यहाँ से बहुत प्रश्न आता है ना, ध्यान रखिए। अगला टॉपिक है वित्तीय शक्तियां, इसको ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक क्या है, वित्तीय शक्तियां, ठीक है। ठीक, तो देखिए वित्तीय शक्तियां किसके किसके पास होगा, एक तो मैंने बताया किसके पास होगा, राष्ट्रपति जी के पास होगा, और किसके पास होगा, राज्यपाल के पास होगा, और किसके पास होगा, राज्यपाल के पास होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो राष्ट्रपति है वही किसका है, राज्यपाल का। जब एक में क्या आ जाएगा, केंद्र का नाम आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, राज्य का नाम आएगा। चलिए पहली बात करते हैं हम लोग क्या, आप खुद सोचिए, वित्तीय मतलब क्या, धन, वित्तीय मतलब क्या, धन। तो मुझे बताइएगा जो बजट प्रस्तुत होता है वो कौन करते हैं, किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है। याद रखिएगा, बजट, जो बजट आता है वो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से। तो बजट को संसद में कौन रखवाते हैं, राष्ट्रपति जी रखवाते हैं। किसे रखने बोलते हैं, किसे रखने बोलते हैं, वित्त मंत्री। प्रस्तुत कौन करते हैं, याद रखिएगा, प्रस्तुत किसे करेंगे, कौन, वित्त मंत्री। और कहां प्रस्तुत करेंगे, कहां प्रस्तुत करेंगे, केवल लोकसभा में, केवल निम्न सदन में आता है ये बजट, याद रखिएगा, है ना। तो बजट को राष्ट्रपति की ओर से कौन रखते हैं, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। कहां, केवल और केवल लोकसभा में। क्या राज्य का बता सकते हो आप, राज्य का बता सकते हो, क्या हो जाएगा, राज्य के बजट को कौन रखते हैं, राज्यपाल रखते हैं। कौन रखवाते हैं, राज्यपाल। प्रस्तुत करने वाले कौन है, प्रस्तुत करने वाले कौन है, वित्त मंत्री। कौन है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं,
ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जाते नहीं है, उनके बिहाफ में कौन प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। कहां प्रस्तुत करते हैं? कहां प्रस्तुत करते हैं? केवल कहां होगा? विधानसभा। जैसे यहाँ निम्न सदन केंद्र में क्या था? लोकसभा था, राज्य में निम्न सदन कौन है? विधानसभा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेगा। तो याद रख सकते हैं आप बजट का प्रस्तुत, एक लाइन में क्या याद रख सकते हो? बजट का प्रस्तुत कौन करते हैं? प्रस्तुत वित्त मंत्री करते हैं, है ना? किसके नाम से? राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से। कहां करते हैं? निचले सदन में करते हैं। निचला सदन मतलब केंद्र में लोकसभा, राज्य में कौन होता है? विधानसभा। हो गया, 2 पॉइंट याद आपको हो गया ना? चलिए दूसरी बात अगर बात करेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष में किसका गठन करते हैं? किसका गठन करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं। ध्यान रखिए, किसका गठन करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, अब वित्त आयोग का काम क्या है? वित्त आयोग सरकार को क्या देगा? सलाह देगा कि भैया राज्यों को हमें इतना पैसा देना चाहिए। ये वित्त आयोग का काम होता है ना? और वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होगा जी? देख के पता चल रहा है, प्रत्येक 5 वर्ष में करते हैं। कौन सरकार के साथ ही होता है? कैसे? जो सरकार बनी है नहीं, उसके साथ नहीं होता है। अभी जैसे कौन सा चल रहा है? वित्त आयोग कौन से नंबर का चल रहा है? 15वीं वित्त आयोग चल रही है। अभी कितना वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग है। ध्यान रखेगा, 15वीं वित्त आयोग कब से कब तक है? 15वीं वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से लेकर कब तक जी? 25 तक। 2020 से लेकर कब तक चलेगा? 25 तक। कौन है अध्यक्ष? एन.के. सिंह। ध्यान रखिए, इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। तो ये याद रखना भाई, 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्योंकि हाल ही में इनका रिपोर्ट आया है, तो याद रख लेना। ठीक है, एन.के. सिंह। ये 2 वर्ष पहले ही बना लिया जाता है इसका गठन, क्योंकि उनको सर्वे करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो 2 वर्ष पहले बन जाता है ना? अप्रूवल कब मिलता है राष्ट्रपति का? जिस दिन 2025 खत्म होगा अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मुझे बताइए, क्या राज्य किसे पैसे देने की बात करता है? किसको पैसा देता है राज्य? बताइए। स्थानीय निकाय को पैसा देता है, नगरीय निकाय और पंचायती राज दोनों को पैसा देता है ना? तो याद रख सकते हैं, पंचायती राज के लिए पंचायती राज व नगरीय निकाय के वित्त पोषण के लिए, वित्त पोषण मतलब समझते हो ना? पैसा दिलाने के लिए हमें वित्त पोषण, थोड़ा अच्छे वर्ड भी यूज करना चाहिए, अच्छा लगता है, थोड़ा भावनाएं अच्छी लगती है। ठीक है, पंचायती राज व नगरीय निकाय के वित्त पोषण के लिए क्या बनाएंगे? वित्त आयोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वित्त आयोग बनाते हैं। वित्त आयोग का गठन करेंगे। कौन करेंगे गठन? कौन करेंगे? वित्त आयोग का गठन। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, केंद्र के अंदर कौन काम है? राज्य होते हैं, तो राज्य को पैसा देने के लिए वित्त आयोग। राज्य के अंदर कौन है? पंचायती राज और नगरीय निकाय, उनको पैसा देने के लिए क्या बनेगा? वित्त आयोग बनेगा। मेन मुद्दा है आर्टिकल याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा है। वित्त आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। कौन सा वित्त आयोग है? राज्य का ही केंद्र का है? केंद्रीय वित्त आयोग बोलते इसे, या संघीय वित्त आयोग का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? कौन सा आर्टिकल है? फट से नोट कर लीजिए, 280 वित्त आयोग। कितना वर्ष? 5 वर्ष। कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति। दिमाग में बैठा लो भाई, है ना? वैसे ही राज्य वित्त आयोग है ना, इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? एक तो 243 आई मतलब इनकम, बताया था मैं। आई मतलब इनकम मतलब वित्त, याद रखना। दूसरा कौन सा आर्टिकल में है? 243 वाई, है ना? माँ बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ। ठीक है, 243 वाई किसके लिए है? नगरीय निकाय के लिए। और 243 आई किसके लिए है? पंचायती राज के लिए। ध्यान रखिएगा, ये वाई किसके लिए है? नगरीय निकाय के लिए है ना? ध्यान रखिएगा, नगरीय निकाय। ठीक है, इसके लिए ये बातें ध्यान में रखेंगे। क्या कंफ्यूजन होता है? अरे ग पढ़ना है।
हाँ तो क के बाद क्या आएगा, वापस वो आ जाएगा, वापस आ जाएगा, जैसे वहाँ या के बाद क्या आ जाएगा, या ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अरे भैया क्वेश्चन में आपने इंग्लिश में भी आता है, क्या घबरा रहा है, इंग्लिश मीडियम में आता है, आपने क्या समझना। ठीक है ना, पढ़ने के टाइम आपको हिंदी में मिल गया, इंग्लिश में तो मैंने बता दिया, बाकी आपको हिंदी में क्वेश्चन बनना चाहिए, इससे गारंटी मैं देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा आपका क्वेश्चन पेपर। राइट साइड से देख सकते हो, लेफ्ट साइड से देखिए, कहीं तो लिखा रहेगा इंग्लिश में, इंग्लिश में भी मान लेंगे हैं, वाई लिखिएगा ना, आई और वाई, है ना, आई मतलब मैं, वाई मतलब यू, मैं और तुम, बस याद रखो, नहीं भूलो। आर्टिकल कौन सा, 243, मैं और तुम, आई और यू, ऐसे याद रखो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, याद हो क्या आपको, सी और 243 आई और वाई। चलिए नेक्स्ट, है ना, जैसे कुछ इमरजेंसी आया तो जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो सरकार क्या खर्च करती है, पैसा। कहाँ से पैसा खर्च करती है, आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि का पैसा कंट्रोल किसके पास में रहता है, राष्ट्रपति के पास में, मतलब राष्ट्रपति के बिना अनुमति के आकस्मिक निधि से क्या नहीं निकल सकता है, पैसा नहीं निकल सकता है। मतलब मैं सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक फंड होता है जैसे संचित निधि होता है, वैसे कौन सा निधि होता है, आकस्मिक निधि होता है। ठीक है, और आकस्मिक निधि है ना, इस पर नियंत्रण किसका होता है, शॉर्ट में चलेगा ना, इस पर नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। मतलब राष्ट्रपति के बिना अनुमति के क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में बिना अनुमति पैसा निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। वैसे ही भारत का क्या है, एक आकस्मिक निधि है, किस लिए बनाया गया है, आकस्मिक कार्य को नियंत्रण करने के लिए, बाढ़, भूकंप, है ना, ये सब चीजें आ गया, उसके लिए अलग से पैसा जमा किया जाता है। ठीक है, और उस पर किसका नियंत्रण होता है, पूरी तरह राष्ट्रपति जी का नियंत्रण होता है। से तीसरा पॉइंट में क्या आ जाएगा, राज्य आकस्मिक निधि, राज्य आकस्मिक निधि। ठीक है, राज्य आकस्मिक निधि, इस पर किसका नियंत्रण होगा, किसका नियंत्रण होगा, राज्यपाल। किसका नियंत्रण होगा, राज्यपाल। मतलब राज्यपाल के बिना स्वीकृति के आकस्मिक निधि से क्या नहीं किया जा सकता है, पैसा नहीं निकाला जा सकता है। अकाउंट है, जो फंड है, बस इतना ही याद रखना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए चौथी बात है, सबसे ज्यादा प्रश्न ये बनता है, एक तो प्रश्न क्या बनता है, ये वाला, ध्यान रखना, जो बनता है वो बता दे रहा हूँ, ये वाला प्रश्न बनता है। दूसरा ये अनुमोदन, किसका अनुमोदन, अनुदान, है ना, अनुदान की मांग किसके नाम से होती है, अनुदान की मांग कौन करते हैं। अनुदान मतलब जब बजट आता है ना, तो अलग अलग विभाग बोलते हैं हमको पैसा चाहिए, क्या करने के लिए भाई, काम करने के लिए। जैसे कृषि विभाग ने बोला हमको कृषि सिंचाई, है ना, दुनिया भर, खनिज भर, नांगर, क्या क्या देना, ट्रैक्टर वेक्टर देना है, तो हमको इतना पैसा चाहिए, तो बजट में वो रखवाएंगे। तो बजट में है ना, ये पैसे की मांग कौन करते हैं, अनुदान की मांग, इसको अनुमोदन कौन करता है, ये प्रश्न पूछता है। अनुमोदन कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते। मतलब बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के क्या किसकी मांग नहीं हो सकती है, किसकी मांग नहीं हो सकती है, अनुदान की मांग। अनुदान मतलब पैसा, अनुदान मतलब पैसा, पैसे की मांग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो डायरेक्ट प्रश्न आया है ना, अनुदान की मांग है को अनुमोदन कौन करते हैं, या किनके बिना स्वीकृति के अनुदान की मांग नहीं हो सकती है, तो किनका, राष्ट्रपति का। सेम राज्यपाल का लिख सकते हो, अनुदान की मांग राष्ट्रपति जी करते हैं, मांग कौन करते हैं, लिखा कौन भाई, जब साइन वही कर रहे हैं तो अंतिम साइन जिसका होता है उसी के नाम से चलेगा। अनुदान की मांग कौन करते हैं, राज्य में कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, क्या चीज, हाँ अनुमोदन, अनुमोदन तो मतलब, अनुमोदन मतलब क्या समझ रहे हो, चलो बता दो। हाँ हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर। अनुमोदन का मतलब हो गया क्या, अंतिम हस्ताक्षर किसका होता है, मतलब किसका हस्ताक्षर जब तक नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। किसका है जी, राष्ट्रपति का, बस इतना ही जो है।
काम राष्ट्रपति जी करेंगे, उसके लिए बहुत सारे अकाउंट वगैरह बने हैं, बहुत सारे आयोग है, बहुत सारे वित्त आयोग है, अलग अलग सांख्यिकी डिपार्टमेंट है, वो सब पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करना अलग होता है। मांग कौन करते हैं? तो डायरेक्ट यार अनुदान की मांग इनके, हाँ, अनुदान की मांग कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। राज्य में कौन करेंगे? राज्यपाल। पांचवा आप लोग सुने होंगे धन विधेयक। धन विधेयक कहाँ का है? कहाँ का है? केवल और केवल कहाँ का है? लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक कहाँ था? केवल लोकसभा में आता है। किसकी स्वीकृति से? मैंने बताया था धन, और इसको ऐसे लिखिएगा धन व वित्त विधेयक। धन ऑब्लिक क्या? वित्त विधेयक। कहाँ प्रस्तुत होता है? कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। किसकी स्वीकृति से? किसकी स्वीकृति? राष्ट्रपति की स्वीकृति से। ध्यान रखिएगा, किसका स्वीकृति चाहिए? राष्ट्रपति का स्वीकृति चाहिए। क्लियर? ध्यान रखिएगा। वैसे ही राज्य में अगर कोई धन विधेयक आता है तो किसकी स्वीकृति से ही लोग विधानसभा में प्रस्तुत होगा? तो मुझे बताइए आप लोग, अगर हम इसको याद करेंगे तो क्या ये याद नहीं होगा? होगा ना? चलो इसको याद करते हैं। बाकी सब जगह में क्या डाल देना है? राज्यपाल। ठीक है। बजट, बजट है ना, बजट किसके नाम से प्रस्तुत होता है? राष्ट्रपति के नाम से। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। हो गया? दिमाग में बैठ गया? बैठ गया। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है ना? अनुमोदन की मांग कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। वित्त विधेयक लोकसभा में किसकी स्वीकृति से रखा जाता है? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति का नाम हटा के किसका डाल देना है? राज्यपाल। हो गया आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल के 10 फॉर्म। ठीक है। तो मैंने यही बोला कि हमेशा कंपेयर करके पढ़िए, चीजें आपके लिए क्या होगी? हमेशा आसान होगी। क्लियर? बिना देखे कौन बता सकते हैं? चलिए 1 मिनट का समय देना, फटाक से ये 5 नाम पढ़िए और फटाक से, है ना, मुझे बताना है। ठीक है। हाँ, देखिए भैया, बजट आता है। क्या आता है? बजट आता है। ठीक है। कहाँ आता है? लोकसभा में आता है। जब बजट आता है तो बजट में बहुत सारी चर्चाएं होती है, और जो मंत्री लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमको इतना पैसा चाहिए बोलते हैं अपने विभाग में खर्च करने के लिए। ठीक है। इतना पैसा चाहिए बोलते हैं, उसी को बोला जाता है क्या? अनुदान। इसी को क्या बोलते हैं? अनुदान बोलते हैं। मतलब अनुदान का मतलब क्या? पैसा, है ना। खर्च करने के लिए क्या चाहिए? विभाग को पैसा चाहिए। ये अनुदान की मांग किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति या किसके नाम से होती है? या राज्यपाल के नाम से होती है। आपने पहले ही पढ़ लिया है, भारत सरकार के समस्त कार्य किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से होती है। और ये पैसा किससे मांगते हैं? ये अनुदान किससे मांगेंगे? अनुदान मांगने वाले तो राष्ट्रपति को कह, चलिए अनुदान की मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति। किससे जी? संसद से। या राज्य में किससे? विधानमंडल से। क्योंकि बजट को पारित कौन करते हैं? बजट। बजट मतलब क्या? पैसा। बजट मतलब क्या है जी? पैसा ना। तो पैसा मांगते हैं तो, है ना, बजट को पारित करने वाले कौन है? संसद या विधानमंडल। तो उनसे मांग करते हैं। समझ में आया? है? इतना समझ में आया ना? अभी बजट पढ़ा हुआ सब समझ में आ जाएगा। बजट भी तो पढ़ना है क्या? ठीक। वित्त विधेयक से वित्त आयोग का काम ही नहीं पैसा मांगना। वित्त आयोग का काम है, जितना भी आयोग है ना, उसका काम होता है सिफारिश करना। सिफारिश करना कि जनता को पैसा मुहैया करा दो ताकि उनका विकास हो पाए, है ना, है ना। और उस सिफारिश को कहा जाता है संसद में। संसद उसको पास करेगा, देना है कि नहीं देना है। वित्त आयोग क्या बोलेगा? राज्यों को क्या देना है? पैसा देना है। राज्यों को क्या देना है? पैसा देना है। कितना पैसा देना है? तो बोले 43% देंगे हम जीएसटी का। जीएसटी जैसे कलेक्ट हुआ पूरे भारत में, उसका 43% हर राज्य को हम क्या करेंगे? बांटेंगे। समझ में आया? हर राज्य को कितना देंगे? 43% बांटेंगे। तो उन्होंने सिफारिश किया ये राज्य को 5000 करोड़ दिया जाएगा उसमें से। तो वो किसने सिफारिश किया? वित्त आयोग। उसको पैसा देने की सिफारिश। जरूरी नहीं, ये अलग है भाई,
ये अलग है, ये है ना। वित्त आयोग का काम होता है, वित्त आयोग को ध्यान रखेगा। वित्त आयोग में क्या आएगा? वित्त आयोग में आता है क्या? ये क्या करेगा? पैसा देने की बात करेगा। पैसा दो, किसको दो? राज्यों को दो। किसको दो? राज्यों को दो। अपने नीचे वाले बॉडी को दो, है ना। ये केंद्र का है तो केंद्र सरकार से बोलेगा, केंद्र सरकार को बोलेगा राज्यों को आप क्या दो? पैसा दो। ये अपने खर्चे के लिए पैसा मांग रहा है मंत्री। ये क्या है? हमको खर्चा के भाई बिना पैसे हम खर्चा कैसे करेंगे? उसके लिए पैसा मांग रहा है। किससे मांग रहा है? संसद से। और मंत्री स्वयं नहीं मांग सकते हैं, मांगेंगे कौन? राष्ट्रपति जी। जैसे घर के बड़े बड़े बुजुर्ग है, बैंक से पैसा मांगेंगे ना खर्च के लिए, हमारा पैसा वहां रखा हुआ है, दे दीजिए पैसा, ठीक है। बस ऐसे समझ सकते हो। बैंक को मान लो संसद, है ना। घर के पिताजी को मान लो क्या? राष्ट्रपति या राज्यपाल मान लो। आप हो गए क्या? मंत्री, ठीक है। आप हो गए क्या? मंत्री। आपको चाहिए खर्चा, किसको बोलोगे? पापा को बोलेंगे, है ना। पापा कहाँ जाएंगे? बैंक जाएंगे, संसद के पास। संसद साइन करके देगा, हाँ भैया ये लो रखो पैसा, आप खर्च करते रहेगा, तो वो पैसा आपके पापा से आपके पास आएगा। तो सिंपल सी बात है। खर्चा ये नहीं करती, खर्चा तो सरकार ही करती है ना। बस इनका काम होता है क्या? साइन करने का काम होता है। तो जो साइन करता है उसी का तो वैल्यू होता है। तो मांग कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल। क्लियर? ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? पांचवा पॉइंट नोट कर लेना ना। पांचवा पॉइंट क्या कर लेना? यहाँ पे नोट कर लेना। धर्म विधेयक किसकी स्वीकृति से? धर्म विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? विधानसभा में, ठीक है। दिक्कत नहीं ना, शॉर्ट में लिखा हूं तो आपको पूरा नोट्स दे चुका हूं, उसमें यही बातें लिखी होगी, देख लीजिए। नहीं तो आप कहाँ है नोट्स? ये देखिए, धर्म विधेयक, है ना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कहाँ आता है? लोकसभा में पेश किया जाता है ना। राष्ट्रपति 5 वर्ष की समाप्ति पर क्या करते हैं? वित्त आयोग का गठन करते हैं, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अनुदान की मांग लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अप्रत्याशित व्यय कहाँ से होता है? आकस्मिक निधि से होता है। तो मेन पॉइंट क्या है? आकस्मिक निधि, अनुदान की मांग, बजट, है ना, वित्त आयोग और धर्म विधेयक। ये चार बातें याद रखें। की पॉइंट याद रखें। की पॉइंट क्या बन गया? पहला की पॉइंट क्या बन गया? धर्म विधेयक। दूसरा की पॉइंट क्या बन गया? वित्त आयोग। तीसरा पॉइंट क्या बन गया? बजट। बजट का नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। मैं बताऊंगा ये चीजें। चौथा पॉइंट क्या है? अनुदान की मांग। पांचवा पॉइंट क्या है? आकस्मिक निधि। बस ये की पॉइंट अगर आपने याद रख लिया तो सेंटेंस बना सकते हो, आप बना सकते हो ना। और यही पांचों किसके लिए आएगा? राज्यपाल के लिए भी आएगा। क्यों नहीं होगा बताओ यार? क्या क्या याद रखना? चलिए इसको ध्यान से देखिए, पहले एक बार ध्यान से देखिए। धर्म विधेयक हो गया, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा बजट, चौथा अनुदान की मांग, पांचवा आकस्मिक निधि। चलो बिना देखे बता दो। अब मैं बोलते जाऊंगा। पहला दूसरा, तीसरा बजट, चौथा अनुदान की मांग, पांचवा आकस्मिक निधि। बस इतना ही था और कुछ भी नहीं। अब से राज्यपाल डाल दो तो वही चीजें लिखा है, देख लो। धर्म विधेयक, है ना, वित्त आयोग, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग और आकस्मिक निधि, यही चीजें लिखा है। मन ने 2 आर्टिकल यहाँ पे बताया। कौन कौन सा आर्टिकल? वित्त आयोग के लिए 280 आर्टिकल और राज्य वित्त आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है? राज्य वित्त आयोग। ध्यान रखिएगा, इसके लिए 2 आर्टिकल याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक है 243 का क्या? आई और 243 का क्या? वाई। ठीक है। आई किसके लिए है? पंचायती राज के लिए है और 243 वाई किसके लिए है? नगरीय निकाय के लिए है। तो कोई बड़ा चीज नहीं है भाई, ठीक रहेगा। एक बार रिविजन करेंगे, बिल्कुल चीजें आपके माइंड में बैठेंगी, ठीक है। इतना कोशिश कर सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला क्या टॉपिक है? जुडिशियरी पावर, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक डालेंगे क्या? राष्ट्रपति व राज्यपाल की कैसी शक्ति? न्यायिक शक्ति, ठीक है। बताऊंगा मेरे भाई, मैं सब चीज बताऊंगा। आकाश